बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसर्च, डिक्शनरी और ट्रांसलेट। आज हम तीनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, रिसर्च का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च से मुराद है कि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको फार्मूले वगैरह या कोई और चीज़ है उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी रिसर्च करवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें रिसर्च में, देखें इधर जो है आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है व्यूवर्स, अब इस विंडो में आप जो है वो इस विंडो में जो है आप व्यूवर्स कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आगे अगर हमें सम के मुतालिक कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम। ठीक है, सम लिखा और एंटर किया। देखिए व्यूवर्स, ये सम के मुतालिक जो है वो चीज़ें आ गई हैं। यहाँ से आप इनकी डिटेल्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप किसी भी चीज़ के मुतालिक यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, आपने इसे स्टडी कर लिया। इसी तरह आप मज़ीद इस पर क्लिक करें, फर्दर जो है इसके पॉइंट जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो आप किसी भी चीज़ की यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, देखिए जैसे हमने लिखा स्पेलिंग, ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है। जैसे इसकी सर्च कंप्लीट होगी ये हमें जो है यहाँ पे डाटा जो है डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए व्यूवर्स, ये स्पेलिंग के मुतालिक जो डाटा है उसने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है व्यूवर्स, इससे आपको किसी भी चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च फॉर पे अपना टेक्स्ट लिखें और इस बटन को क्लिक कर दें। ठीक है व्यूवर्स, तो आपकी जो है सर्च स्टार्ट हो जाएगी और तमाम डेटा उसके मुतालिक आ जाएगा। और ये व्यूवर्स हमारे पास डिक्शनरी है, आप इस पर क्लिक करें। डिक्शनरी पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो भी, यानी डिक्शनरी में ये भी सर्च की तरह है कि जो चीज़ें होंगी वो आपको शो कर देगा। ठीक है व्यूवर्स, रिसर्च के लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है और जब आप डिक्शनरी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी डिक्शनरी होती है जिसमें से वो डाटा आपको निकाल के दे देता है। जब रिसर्च आप यूज़ करते हैं तो इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है ताकि वो इंटरनेट से भी जो है आपको तमाम चीज़ों की सर्च निकाल के दे देगा। ठीक है व्यूवर्स, तमाम चीज़ों को सर्च करेगा और उसके सारे रिजल्ट आपको शो कर देगा। हम फिर सम लिखते हैं और इसे सर्च करते हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि डिक्शनरी में उस जैसे बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं। आप उस पर क्लिक करें, ठीक है, देखें अमाउंट पे क्लिक कर रहे हैं, वो मज़ीद उसके हमें वर्ड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए टोटल आ गया, टोटल पे क्लिक कर रहे हैं तो और जो है वो हमें इसकी डिटेल दे रहा है, लेकिन उसी के मुतालिक ये है। देखें डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में से उन्हीं अल्फाज के मिलते जुलते अल्फाज को हमें शो करवाता रहेगा। ठीक है व्यूवर्स, फुल अमाउंट पे आप क्लिक करते हैं, देखें होल पे क्लिक कर दें, ठीक है, कंप्लीट पे क्लिक कर दें तो ये जो डिक्शनरी है ये उन अल्फाज को हमें शो करवा देती है। जबकि जो रिसर्च होती है या जो सर्च वर्क होता है उसमें तो वो उसकी पूरी डिटेल देता है, उसके बारे में बताता है ये क्या है, कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग। जबकि ये जो हमारे पास डिक्शनरी है, ये वाली डिक्शनरी, ये क्या करती है, उसके हम मायने अल्फाज हमें शो करवा देती है। ठीक है व्यूवर्स, अच्छा व्यूवर्स, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे टोटल है, अब आप इस टोटल को यहाँ पे राइट क्लिक करें। देखें आप इंसर्ट भी करवा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, और लुकअप भी कर सकते हैं। तो हम इसे इंसर्ट करवाते हैं, तो यहाँ हम अपना माउस रखते हैं, ठीक है, और बैक करते हैं, सॉरी। अब देखें इस पर क्लिक करें, इंसर्ट, देखें व्यूवर्स टोटल आ गया। इसी तरह हम इस कंप्लीट है, कंप्लीट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, माउस को यहाँ पे रखें, उसके बाद फुल है, फील्ड है, इंसर्ट, ये देख रहे हैं व्यूवर्स, इस तरह आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब इसी के साथ अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेट। व्यूवर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में ट्रांसलेट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखें इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश के साथ बाकी जो लैंग्वेज हैं उनकी एक अपनी अहमियत होती है। तमाम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे मैं आपको उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ, इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं लेकिन लोगों की नहीं समझ में आते, तो इसलिए वो लोग जो एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं वो मेरे उर्दू वाले लेक्चर यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए इस बटन का क्या काम है या इससे हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश सबको नहीं समझ आती। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, 2007 इनमें जो है वो ट्रांसलेट की ऑप्शन दी गई है। ट्रांसलेट क्या करता है, जो आप इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं वो उसको ट्रांसलेट कर देता है और आप उसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम जो है इसे यूज़ करेंगे। देखें ये टोटल है, मैंने इसे टोटल को कॉपी किया, सॉरी, इस टोटल को जो है, हाँ, मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद देखें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है व्यूवर्स,
ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए व्यूअर्स, ये ट्रांसलेट है, हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। मुझे हिंदी क्योंकि लिखनी नहीं आती, मैं हिंदी समझ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता, तो इसलिए देखें अब मुझे ये मालूम है कि टोटल को इस तरह है, हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। अब देखें व्यूअर्स, इसे मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, इंसर्ट भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन टोटल के सामने इंसर्ट, ठीक है व्यूअर्स। अब अगर कोई हिंदी यानी लिखी हुई जानता होगा तो वो फौरन समझ जाएगा कि ये टोटल है। मैं चीज़ों का टोटल करके इंग्लिश में टोटल की बजाय ये लिख सकता हूँ, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये टोटल है, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह जैसे कंप्लीट है, तो मैं इसे भी कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखें व्यूअर्स, कंप्लीट को इस तरह लिखा जाता है हिंदी में। तो यानी अगर मैं भी इसे यानी इंग्लिश अगर हिंदी लिखी हो तो मैं उसे ये चेक कर सकता हूँ कि ये इस तरह कैसे लिखी जाती है, ठीक है। यानी कि आपको अब आसानी हो गई है कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। इसे भी हम चेंज करते हैं, अब आप ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ रखें, ये देखें व्यूअर्स कि अब टोटल को हिंदी में इस तरह लिखा जाता है और इसी तरह कंप्लीट को इस तरह और फील्ड को इस तरह। ये देखें, ये हिंदी के अल्फाज हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, इससे दूसरे लोग भी समझ सकते हैं, कंफ्यूजन कम से कम होगी, ठीक है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप ट्रांसलेट के ऑप्शन में आए, ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने सर्च लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखी हुई है, ये देखें। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई सी भी आप जो है वो लैंग्वेज कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ काफ़ी सारी जो है वो ज़ुबानें दी गई हैं, ठीक है। और ट्रांसलेट मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो मैंने इसे हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। इसमें उर्दू की ऑप्शन नहीं है, वरना मैं उर्दू भी करता, ठीक है। ट्रांसलेट करके आपको दिखाता है, इसमें सिर्फ हिंदी की ऑप्शन है और बाकी जो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं ये वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने हिंदी ऑप्शन को सिलेक्ट किया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह इसे जो है चेंज किया जाता है। आई थिंक सो कि आपको व्यूअर्स इसकी समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।